ओम शांति। एक बाबा सच्चे, सब झूठ। एक नाटक, इसके पीछे हम भाग रहे हैं। कब तक भागें? दुनिया के पीछे जाने, दुनिया की बातें सुनना, उनको माइंड करना है जैसे किसी जानवर की पूंछ पकड़ना। और इस संसार का जाएगा, चाहे उसको हमने कितना भी प्यार किया, तो पूंछ पकड़े हुए लताड़ मारेगा। तो सुनते हैं हर बाबा क्या कहते, और सोचे उसको धारण करें। क्योंकि बाबा जो कह रहा है वो पालन करने के लिए कह रहे हैं। और उसको पालन करके हम शांति में, सुख में रह सकते। मीठे बच्चे, ज्ञान और योग के साथ साथ हम ज्ञान कर रहे हैं, ले रहे हैं, योग कर रहे हैं। लेकिन ज्ञान और योग के साथ साथ तुम्हारी चलन भी बहुत अच्छी चल रही है। किसकी चलन? अड़ोसी की नहीं, पड़ोसी की नहीं, घर वालों की नहीं, बच्ची की नहीं, माँ बाप की नहीं, पति की नहीं, सास ससुर की नहीं। तुम्हारी चलन बहुत अच्छी चल। कोई भी भूत अंदर ना हो, क्योंकि तुम हो भूतों को निकालने वाले। हमारा ही गायन है, काम। भूत पिशाच निकट नहीं, महावीर जब नाम सुन। कौन सा, किस बात का ये गायन है? वो भूत नहीं है, स्थूल भूत नहीं है। काम क्रोध लोभ अहंकार का भूत निकट नहीं है। क्यों? महावीर कौन है? हम ही महावीर, जिसके पास साहस है, दृढ़ता है, योग की शक्ति है, मन का बल है, बाबा से प्यार, वो है महावीर। बाबा हमेशा हम लोग को पुकारते हैं, महावीर महावीर दिया हो तुम, क्योंकि तुम माया से लड़ रहे हो। माया जो भगवान से के बराबर का ताकत रखती है, भगवान की शक्ति है, उससे लड़ रहे हैं। इसीलिए हमारा गायन होता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्यों महावीर? मेरे निकट कोई भूत पिशाच नहीं आ सकता, मेरे अंदर का भी नहीं और दूसरों का भी नहीं, क्योंकि हम हैं भूतों को निकालने वाले। सपूत बच्चों को कौन सा नशा स्थायी रह सकता है? और कभी कभी ये नशा उतर जाता। हम बाबा के बच्चे हैं, स्पेशल है, महावीर है, शिव शक्ति है, अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा है। हम ही हैं, कोई और नहीं है। आठ हाथों वाले हमारी ही शक्ति का गायन है। लेकिन ये नशा उतर जाता है। बाबा से हम डबल सिरताज, खुशी के मालिक बनने का वर्षा ले रहे हैं। यह नशा सपूत बच्चों को ही स्थायी रह सकता है। सपूत बच्चे कौन किसको कह रहे बाबा? जिसके अंदर काम क्रोध का भूत नहीं। अगर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का भूत है तो हम अभी भी कपूत है। परंतु काम क्रोध का भूत अंदर होगा तो ये नशा नहीं रह सकता। ऐसे बच्चे फिर बाप का रिगार्ड भी नहीं रह सकते। बाबा कह रहे हैं शांत स्वरूप भव। और हमारे अंदर क्रोध का भूत है,
तो क्या हम बाबा के बात का रिस्पेक्ट दे सकते हैं? हम तो भूत के प्रभाव में आएंगे, उसके प्रभाव में आकर व्यवहार करेंगे, तो हम भगवान का रिगार्ड भी नहीं रख सकते। तो एक का 1000 गुना दंड है इसका। बाबा के बन करके ऐसे कर्म करें। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि पहले भूतों को भगाना है, अपनी अवस्था मजबूत बना। आज का यूथ है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, भाई की झनकारी, ओम शांति। इसका अर्थ तो कोई समझ न सके सिवाय तो बच्चों के कि कौन आया है। सूफी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि परमात्मा, परम पिता परमात्मा का स्थूल या सूक्ष्म चित्र तो है नहीं, बाबा का कोई चित्र तो है नहीं। अब इंडिया में विदेश का कोई राष्ट्रपति आ जाए, चारों तरफ फोटो चिपक छप जाएगा, क्योंकि वो स्थूल है, सबको पता चल जाए। लेकिन परमात्मा क्या है, ना उसका चित्र है, उसका कोई चित्र तो है नहीं। जो आया उसका चित्र छप जाए और सबको दिख जाए, तो दिखता भी नहीं। उसको हम मन की आंखों से देख सकते हैं। इसलिए पहले भी कहा जाता था कि परमात्मा को हम मन की आंखों से देख सकते हैं, तीसरे नेत्र से देख सकते हैं। सूक्ष्म है देवताएं, वो तो सिर्फ 3 है, उनसे भी अति हाँ, उनसे भी अति सूक्ष्म है परमात्मा, अभी परम पिता पर। ये कौन कहते हैं? आप। परम पिता परमात्मा को परम आत्मा कहते हैं। लौकिक बात को तो आत्मा परम पिता नहीं कह सकती है। जब पारलौकिक परम पिता परमात्मा को याद करते हैं तो उसको देही अभिमानी कहा जाता है। जब देह अभिमानी है तो देह के साथ संबंध रखने वाला बाबा जा रहा, वह फिर है आत्मा के साथ संबंध रखने वाला बाबा। वह अब आए हैं, आत्मा बुद्धि से जानती, आत्मा में बुद्धि है ना, बुद्धि आत्मा में है, तो परम पिता परमात्मा जरूर पारलौकिक पिता ठहरा, उनको ईश्वर कहा जाता है। अब बाबा ने ये प्रश्नावली बनवाई है, इस पर तुम बच्चों को समझाने में सहज हो। जैसे फॉर्म भराया जाता है वैसे प्रश्न भी पूछ सकते हो, जरूर जो पूछते हैं और नॉलेजफुल हो तो जरूर टीचर ही ठहरा। आत्मा ही शरीर धारण कर और ऑर्गन्स से समझाती है। हम इन आंखों से देख रहे हैं, इन कानों से सुन रहे हैं, अंदर बैठे हुए हैं, इन ऑर्गन्स को यूज कर रहे हैं, शरीर को धारण किया है हमने, हम आत्मा है। तो जब भी फॉर्म वगैरह भराया जाता है, कोई कोर्स करने आता है तो उसको कहा जाता है, पूछा जाता है कि बताओ तुम्हारा परमात्मा से क्या संबंध है। तो बच्चों को सहज कर समझाने के लिए यह बनाया गया, परंतु ज्ञान सुनाने वाले बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी चाहिए। भल किसमें ज्ञान बहुत अच्छा हो, योग भी अच्छा हो, परंतु साथ साथ चलन भी अच्छी चाहिए। ये चलन भी अच्छी चाहिए। दैवी चलन उनकी होगी जिनमें काम क्रोध लोभ और अहंकार का भूत नहीं होगा। ये बड़े बड़े भूत हैं, तुम बच्चों में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। इसको एकदम अंडरलाइन करो, तुम बच्चों में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। हम भूत निकालने वाले, वह अशुद्ध आत्मा जो भटकती है वो भूत कहा जाता है। उस भूत को निकालने वाले भी
उस्ताद होते हैं। यह जो 5 विकारों रूपी भूत है, यह तो परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई निकाल नहीं सकता। सब भूतों को निकालने वाला एक, सर्व की सद्गति करने वाला एक, रावण से लिबरेट कराने वाला भी एक। यह बड़े कहा भी जाता है इसमें क्रोध का भूत है, इसमें मुख का और अशुद्ध अहंकार का भूत है। सभी को इन भूतों से छुड़ाने वाला लिबरेटर, उनको लिबरेटर इसलिए कहा जाता है, परम पिता एक ही। तुम जानते हो उस समय सबसे पावरफुल ये क्रिश्चियन लोग हैं। उनकी अंग्रेजी भाषा अच्छी भी बहुत अच्छी है। जो राजाएं होते हैं वो अपनी भाषा चलाते, देवताओं की भाषा कोई जानते नहीं। हमारी बच्चियां आगे सब कुछ आकर बतलाती थी, 2-4 दिन ध्यान में रहती थी। अब कोई बुद्धिमान संदेशी हो जो यहाँ की भाषा देखकर सुनाए। वहाँ की भाषा, राजाएं वहाँ की भाषा डिफरेंट होती, हिंदी जैसी होती। तुम बच्चे सबको भारत की कहानी सुना, लेकिन संस्कृत नहीं होता। देवताओं की भाषा संस्कृत नहीं होती, ये पक्का है। तुम बच्चे सबको भारत की कहानी सुना। भारत सतो प्रधान था, अभी तमो प्रधान है। पूज्य से पुजारी बना है। भारत में देवताओं के चित्र बहुत हैं। अंधश्रद्धा से पूछते हैं, बायोग्राफी को नहीं जानते। हम सब एक्टर हैं तो ड्रामा के डायरेक्टर आदि का मालूम होना चाहिए ना, इसलिए प्रश्नावली बनाई है। वो को भी लिखना चाहिए। तुम फॉलोअर्स को कह रहे हो वे विनाश की चीजें बंद करो, फिर तुम्हारा यह सब मानते क्यों नहीं है? तुम तो सबके गुरु हो, तुम्हारी तो बहुत महिमा है, फिर भी ये मानते क्यों नहीं है? कारण तुम नहीं जानते हो तो हम आपको बताते हैं। ये कोई तुम्हारी मत पर नहीं है, ये ईश्वरीय मत पर बना रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना एडम ईव द्वारा हो रही है। नॉलेजफुल गॉड है, वह है गुप्त। नॉलेजफुल गॉड है, वह है गुप्त। जरूर उनकी सेना है, उनकी मत पर चलने वाली होगी। ऐसे ऐसे समझ आना चाहिए। परंतु बच्चे इतनी विशाल बुद्धि नहीं है, इसलिए स्क्रू को टाइट करना पड़ता है। जैसे इंजन ठंडी होती है तो उसे तेज करने के लिए कोयले डालते हैं, यह भी ज्ञान के कोयले हैं। परम पिता परमात्मा सबसे बड़ा है, सब उनको सलाम करने आएंगे। पोप को भी सब पावरफुल समझते हैं। पोप को जितना मान देते हैं उतना और किसी को नहीं देते। बात को जानते नहीं, वह तो है गुप्त। उनको सिर्फ बच्चे ही जानते हैं और मर्तबा देते हैं। बाप को सिर्फ बाप के बच्चे जानते हैं, हम ब्राह्मण आते हैं जानते। परंतु माया ऐसी है जो बच्चों को भी ऐसे बाप का रिगार्ड रखने नहीं देती। हम बच्चे भी अपने बाप को जान गए हैं, फिर भी उनका रिगार्ड नहीं रखते। वो कह रहे हैं उसको ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। एक कार सुना दूसरी कार से निकाल देते, उनका भी रिगार्ड नहीं, हम भी नहीं रखते। जब हमको पता चल गया कि भगवान पढ़ा रहा है, भगवान समझा। बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, ये नशा बाहर निकलने से खत्म हो जाता है। हम बाबा से डबल सिरताज का वैसा क्यों नहीं लेंगे? यह है सपूत बच्चों का नशा। फिर से बाबा कह रहे हैं, हम बाबा से डबल सिरताज का वैसा क्यों नहीं लेंगे? ये सपूत बच्चों का नशा। परंतु बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें काम क्रोध लोभ का भूत आ जाता है। बाबा मूली चलाते हैं तो अंदर आता है कि अभी तक हमारे में काम का हल्का नशा है। अगर एक तरफ मजबूत है तो कुछ भी हो नहीं सकता। कहाँ स्त्री मजबूत रहती है, कहाँ पुरुष। बाप के पास सब किस्म के समाचार आते हैं, कुछ सच्चे दिल से लिखते हैं, अंदर बाहर बड़ी सफाई चाहिए। कोई बाहर के सच्चे अंदर के झूठे हैं। तूफान बहुतों को आता है,
लिखते हैं, बाबा आज मेरे को काम का तूफान आया परंतु बच गया। अगर नहीं लिखते तो एक दंड, दूसरा आदत बढ़ती जाएगी। बाबा आखिर में ये पढ़ेंगे, बाबा के बच्चों से उम्मीदें तो रहती है ना। कोई भी बाप अपने बच्चों में उम्मीद तो रखेगा ना। अभी किसी का दो बच्चा है तो बच्चे बच्चे को पालता है, उसको प्यार देता है, शिक्षाएं देता है, तो उसको उम्मीद तो रखता है ना कि उसका रिगार्ड रखेगा, अच्छा नाम करेगा, अच्छे रास्ते पर जाएगा। तो ऐसे ही भगवान भी हमसे उम्मीद रखता है कि जो मैं इसको इतना सुना रहा हूँ और ये जो रोज मेरे बच्चे सुन रहे हैं तो मेरे रिगार्ड रखेंगे, अच्छे रास्ते पे चलेंगे, अपने आप को अच्छा बनाएंगे। पूरी दुनिया तो उसकी ही संतान है। मान लेते हैं घर में दो बच्चा है और एक अच्छा है जिससे माता पिता को उम्मीद है, एक शुरू से उसके लक्षण अच्छे नहीं है, झगड़ालू है। अगर पहला माँ बाप के पास शिकायत लेकर जाए कि मम्मी या पापा देखो ये कैसे करता है, दोनों लड़े, तो मम्मी पापा किसको समझाने जाएंगे? जो समझदार है, उसके लक्षण शुरू से अच्छे हैं, उसको समझाने जाएंगे ना कि देखो बच्चे, तुम तो समझदार हो ना, तुम ही शांति से काम लो, तुम ही एडजस्ट कर जाओ, तुम ही छुप जाओ, माफ कर दो, ऐसे कहेंगे ना। तो ऐसे ही वो बच्चा, हम सब भी भगवान के बच्चे, दो बच्चे, एक वो बच्चे जो बाबा को लास्ट तक नहीं पहचान सकेंगे, एकदम अंतिम में पहचानेंगे, जो है ही विकृति स्वभाव के, जो है ही अभी विकारों में घिरे हुए, और एक हम जो बाबा को पहचान लिया, बाबा के रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाबा किसको समझाएंगे, किससे उम्मीदें रखेंगे? तो हमसे उम्मीदें हैं ना कि ये अपने भाई बहन, ये खुद भी अच्छे बनेंगे और अपने भाई बहन को भी बनाने का अच्छा कोशिश करेंगे। भाई बहन कौन? परमात्मा की नजर से देखिए तो सारी दुनिया भाई भाई, और ब्रह्मा बाबा की नजर से देखिए, बाप दादा की नजर से देखिए तो सारी दुनिया भाई बहन। तो फिर हम किसको कह रहे हैं कि ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया, ये कौन है, वो कौन है? जिसको भी जिसका भी उद्धार हमारे द्वारा होना है, हमारे व्यवहार का जिससे भी असर करवाना है भगवान को, वो आएंगे ना। क्योंकि एक देवी दुर्गा किसी एक घर वालों का उद्धार तो नहीं करती है, पूरा जगत का उद्धार करती है। तो भगवान ने जब हमको जगत माता बनाया, अष्टभुजाधारी देवी बनाया, अष्ट शक्ति बनाया, शिव शक्ति बनाया, तो क्या सिर्फ घर में रहने के लिए बनाया? चार दीवारी के अंदर रहने के लिए? सबका कल्याण करने में। अपने तेज से, अपनी उज्जवलता से, अपने नम्र व्यवहार से, अपनी शीतलता से, और उसमें भी शक्ति स्वरूपा, अपने ऊपर शक्ति स्वरूपा, कि हम, मेरे ऊपर न दूसरे के विकार का प्रभाव है, न मेरे अपने विकार का प्रभाव, ये है शक्ति स्वरूप। इसलिए बाबा को हम सबसे उम्मीद है कि मेरे बच्चे मुझे शो करेंगे। थोड़ी ग्रहचारी होती है तो वो उतर जाती है, कई है जो अच्छे चल रहे हैं कल मूर्छित हो जाते हैं और गला घुट जाता है, जरूर कोई अवज्ञा करते हैं। जब बाबा कहते हैं, अगर जो सच सच लिखता है बाबा को कि बाबा आज ऐसे मेरे साथ हुआ, मुझे तूफान आया, या मुझे ऐसा बुरा लगा, ऐसे मुझे विकार आया, है ना, तो उसकी जो थोड़ी बहुत ग्रहचारी होती है, ग्रह होता है पिछले कर्म का, वो उतर जाता है। कई हैं जो आज अच्छे चल रहे कल मूर्छित हो जाते हैं और गला घुट जाता है, कई जो है वो इस रास्ते से ही चले जाते हैं। तो जरूर कोई अवज्ञा करते हैं, कुछ ना कुछ जरूर अवज्ञा करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो बाबा ने मना किया है। हर बात में सच्चा रहना चाहिए, तभी सचखंड के मालिक बनेंगे। सच रहना, सच बोलना बाबा से। झूठ बोलेंगे तो बीमारी वृद्धि को पाते नुकसान कर देंगे, बाबा से छिपाएंगे और झूठ बोलेंगे तो जो बीमारी है, किसी कोई बीमारी, काम क्रोध लोभ अहंकार, तो वो क्या होगी, वृद्धि को पाते रहेगी और बढ़ती जाएगी। बच्चों को बड़ी युक्ति से प्रश्नावली लिखना चाहिए। परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध, पूछना चाहिए, है ना। ये प्रश्नावली लिखनी चाहिए, जब भी किसी को ज्ञान देने जाए तो उससे भरवाएं। जब पिता है तो सर्वव्यापी की बात नहीं, वह सर्व का सदगति दाता है।
लिबरेटर है, सबका सदगति दाता है, पतित पावन है, गीता का भगवान है, तो जरूर कभी आकर ज्ञान दिया होगा। अगर यह बात है तो उनकी जीवन कहानी को जानते हो? नहीं जानते तो वर्षा मिल न सके। पिता से जरूर वर्षा मिले। फिर दूसरा प्रश्न है, पूछो, प्रजापति ब्रह्मा उनकी मुख्य वंशावली को जानते हो? जिसका नाम है सरस्वती, वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। उनको गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं। यह है जगत अम्बा, तो जरूर उनके बच्चे भी होंगे, बाप भी होगा। नॉलेज देने वाला तो वह ठहरा। अब ये प्रजापिता और जगत अम्बा का नॉलेज देने वाला तो भगवान है। तो ये प्रजापिता और जगत अम्बा कौन है? उनको धन लक्ष्मी भी कहते हैं। तब ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं। जब वो धन लक्ष्मी है तब वो ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं है। ज्ञान ज्ञानेश्वरी अभी है, सत्युग में धन लक्ष्मी। यह ब्रह्मा सरस्वती राज राजेश्वरी बनते हैं, तो उनके बच्चे भी स्वर्ग के मालिक बनते होंगे। वहाँ लक्ष्मी नारायण के बहुत बच्चे नहीं होते, ब्रह्मा सरस्वती के बच्चे होते हैं, जो स्वर्ग के वो भी मालिक बनते हैं। अब यह है संगम कुंभ। कुंभ का मेला, संगम का मेला ये है। जैसे संगम का मेला, कुंभ का मेला 4 साल के बाद एक बार लगता है वहां पर, ऐसे ही हम तुम बच्चे भी 4 युगों के बाद संगम पर आकर परमात्मा से मिलते हैं। सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तब बाबा से मिलते हैं। तो वो बहुत छोटे समय का होता है, इसलिए यह है संगम कुंभ। उस कुंभ के मेले में देखो क्या होता है, भक्ति मार्ग के अर्थ, और इसमें दिन रात का फर्क। यह है पानी की नदी और सागर का मेला, और यह है ह्यूमन गंगा, जो ज्ञान सागर से निकलती है, उनका मेला। हम सब ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर से निकले, बाबा ने ज्ञान दिया तब तो हमारे से भी ज्ञान निकलने लगा, तो उनका मेला है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, पतित से पावन बनाने वाला कौन है? पतित से पावन क्या ये पानी की गंगाएं बना सकते हैं? नहीं, पतित से पावन बनाने अलग ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं। यह तो जानने की बातें हैं, तो पूछते हैं, तब माता पिता के ज्ञान से तुम राज राजेश्वरी बन रहे हो। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से मुख क्या मीठा होगा? अब तुम्हें भक्ति का फल ज्ञान मिला। जितनी भी भक्ति हमारे से हमने की उसका फल हमको ज्ञान मिल गया। उसके बाद भक्ति की दरकार नहीं रहती, क्योंकि उसके बाद उसका क्या फल मिलेगा, ये तो युग ही खत्म हो जाएगा, तो फल क्या मिलेगा उसका? भगवान और कोई चमत्कार नहीं करता, क्योंकि ये दुनिया कर्म की भूमि है। तो भगवान आकर के भक्ति के फल में हमको ये ज्ञान देता है, कर्म करने की विधि बताता है कि कैसे कर्म करें, शक्ति देता है अपने आप को बदलने की। लेकिन कर्म हमें तो करें, और वो कर्म का ही हमको अच्छा फल मिल सकता है। ऐसे नहीं अचानक कोई जिंदगी अच्छी हो जाए। जिंदगी में जो कुछ भी बुरा है वो हमारे कर्म का फल है। उसको अच्छा बनाने के लिए ज्ञान और योग करके अपने कर्मों को सुधारना। आत्मा का ज्ञान मिला। हाँ, अभी भगवान पढ़ाते हैं तो धक्का खाना बंद हो जाता है। बाबा कहते हैं, बच्चे अशरीरी पदार्थ, आत्मा को ज्ञान मिला। अब आत्मा कहती है हमको वापस जाए बाबा के पास। फिर है प्रारब्ध, राजधानी स्थापन हो जाती है। ये समझने की बात है। यह प्रश्नावली बहुत अच्छी है, सबके पॉकेट में पड़ी रहे। सर्विसेबल बच्चे ही इन बातों पर गौर करें। बच्चों के लिए बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं, बच्चे अपना भविष्य उच्च कर, नहीं तो कल कल पद कम हो जाएगा। बाप बच्चों के लिए, ये पिता आकर, परम पिता आकर कितनी मेहनत कर रहा है। वो भी कर्म के बंधन से बंधा है। वो भी ऐसे नहीं कि चमत्कार करके अपने बच्चों को कुछ भी कर दे, नहीं, वो भी बंधा है, उसको भी उस नियम के अनुसार ही चलना है।
तो इसीलिए आप कहते हैं कि बच्चे अभी मेहनत करो, अपना कल्प कल्प का पद तुम्हारा नहीं तो कम हो जाएगा। जैसे बाबा महाराजा महारानी बनते हैं ऐसे बच्चे भी बने, परंतु अपने में निश्चय अपने में निश्चय होना चाहिए। हम क्या सोचते हैं, अरे वो कर रहा है, वो इतना बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, भैया हमें इतना शक्ति नहीं है, हम इतना सुन ही लेते हैं बहुत है। ऐसा नहीं है, अपने में निश्चय होना चाहिए, तभी तो हम राजा महाराजा बनेंगे ना। निश्चय नहीं, ताकत नहीं भरेंगे, हिम्मत नहीं दिखाएंगे, तो भगवान मदद कैसे करेंगे। हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। राजा में भी बहुत ताकत रहती है, वह तो है सुखी सुख। और जो राजा बनते हैं वो भी ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से। राजा के ऑर्डर से सारी प्रजा चलती है। तो इस समय तो भारतवासियों का कोई राजा नहीं है, पंचायती राज है। तो कितने कमजोर बने। कलयुग में जो राजा बनते हैं ना, वो दान पुण्य करने से बनते हैं, तो बहुत ज्यादा दान पुण्य इकट्ठा कलयुग में। थोड़ा सा, लेकिन अब बाबा कहते तो कलयुग में अब राजा ही तो रहा भी नहीं, कितना भी दान पुण्य करो तो राजा बनोगे कैसे। यहाँ तो अब पंचायती राज हो गया। बाबा जानते हैं बहुत बच्चों को तूफान आता है, परंतु समाचार नहीं देते। कभी भी कोई भी तूफान आए मन में, कुछ भी उत्तेजना आ जाए, तुरंत बाबा को लिख देना चाहिए। बाबा को लिखना चाहिए कि ऐसे तूफान आते हैं, आप राय बताओ। बाबा परिस्थिति देख राय बताएंगे। लिखते नहीं है, न कोई उनका साथी ही समझा देते हैं कि बाबा हमारे साथी का ये हाल है। बाबा को तो समाचार देना चाहिए ना। हाँ, हमको भी लिखना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। तो रूहानी रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा। रात्रि क्लास। बेहद का बाप आकर समझाते हैं, अपना बनाते हैं, राजाई पद के लिए शिक्षा देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं। बाप बड़ा सहज जुटी अपना और वर्षे का परिचय समझाते हैं। आप यही समझ नहीं सकेंगे। बेहद का बाप से बेहद जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा। ये भी अच्छे बुद्धिमान ही समझेंगे कि वो आया है हमको मकान दुकान देने में, एक जन्म का बेहद का वर्षा देने, जन्म जन्मांतर का हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस। ये है बेहद का वर्षा। वो आप क्या वर्षा देते हैं, घर का, पढ़ाई का, स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे देते हैं। जो पवित्र दैवी संप्रदाय बनते हैं वही राजधानी में होते हैं। ये भी गीता में लिखा है, जो पवित्र दैवी संप्रदाय के बनते हैं वही राजधानी में होते हैं, यानी जिनकी कंप्लीट चलन दैवी हो जाती है वही सत्य में आते हैं। जो जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही उच्च पद पाएंगे। इतने बच्चे हैं बाप से वर्षा लेते हैं, बाप स्वर्ग का मालिक, नर से नारायण बनाते हैं। यह रजाई के मालिक है, बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, हम उनसे स्वर्ग की बादशाही लेंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे। यह राजाई के लिए पुरुषार्थ। सत्य की राजाई सभी को नहीं मिली है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे। पुरुषार्थ पर प्रारब्ध का मदार रहता है। ये तो बच्चे जानते हैं, जितना पुरुषार्थ करेंगे पुरुषार्थ से ही बादशाही मिलती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान प्योर सोना बन जाएंगे। तो हमको कैसा बनना है, ऐसा सतो प्रधान प्योर सोना।
24 16 कैरेट गोल्ड कहते हैं, प्योर होता है। राजाई भी मिलेगी। जी यहाँ कहते हैं भारत के मालिक, मालिक तो सभी बनेंगे, फिर पद क्या पाएंगे? पढ़ाई के बाद स्वर्ग में हमारा पद क्या होगा? तुम अभी संगम पर पढ़ते हो, सत्युग में राजाई करें। आप योग भी सिखलाते हैं और पढ़ाते भी हैं, लाभ ही हमको योग सिखला रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। तुम समझते हो राजयोग सीखते हैं, बाप की याद से पावन भी बनते हैं। फिर हमारा पुनर्जन्म रावण राज्य में नहीं, राम राज्य में होगा। राम राज्य यानी शिवालय में, उस स्वर्गलोक में जिसको बाबा बनाते। अभी हम पढ़ रहे हैं मन मना भवा मध्या जी भवा। अभी कलयुग का अंत है, फिर सत्युग स्वर्ग जरूर आए। बाप संगम में परी आकर बेहद का स्कूल खोलता। जहाँ बेहद की पढ़ाई है, बेहद की बादशाही पाने ली। तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है, खुमारी चढ़ती है ना, बरोबर पुरानी दुनिया के बाद है नई दुनिया। एक मिनट गहराई से सोच कर तो देखिए कि जो स्वर्ग, जो वैकुंठ का हम नाम सुनते जाते थे, उसमें हम जा रहे हैं, उसके हम मालिक बन सकते हैं, तो कितनी खुमारी चढ़नी चाहिए। बच्चों को याद आता है, सभी बच्चों के दिल में स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए हमारे परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। बच्चों को ये याद रहे कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, ऊंचते ऊंच सत्युग के राजा रानी बनाते हैं, तो उनको पता रहे कि पढ़ाई पढ़ा रहा है भगवान। राजयोग द्वारा राजाएं मिलती है, उसमें पवित्रता सुख शांति सब है। इस बाबा में अभी शिव बाबा पधारे हैं, वह ऊंचते ऊंच आत्मा अनुभव लेती है। वहां जाएंगे तो वहां की बैठक ऊंची होगी। चलिए सभी की बैठक अपनी अपनी होगी, एक की जगह दूसरा नहीं बैठ सकता, एक का पाठ दूसरे में नहीं मिल सकता। बाप ने समझाया है, आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है, हर किसी के अंदर डायलॉग्स भरा हुआ है। जैसे कि जो मूवी में एक्टर काम करता है ना, तो उसको स्क्रिप्ट लिख कर दिया जाता है कि तुमको यही डायलॉग मूवी में बोलना है, और फिर वो उसका रात दिन रटन तो करता है, रटता है, और फिर उसको जाकर मूवी में बोलता है। तो ऐसे ही हर आत्मा के अंदर ये रिकॉर्ड भरा हुआ है कि किसको क्या रोल निभाना है, किसको क्या करना है। तो किसी आत्मा से घृणा भाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसको तो उसका वो रोल मिला हुआ है जो वो कर रहा है। ऑब्वियसली सबको अच्छा ही रोल तो नहीं मिलेगा ना, जब ये मूवी है, एक ड्रामा है, तो उसमें किसी को तो विलेन का रोल मिलेगा। अगर विलेन का रोल निभाने वाला जो भी आत्मा है आया, तो वो सदो प्रधान ही था ना, तो उसको उसी नजर से देखना है। चाहे वो कुछ भी करे, कितनी भी बुराई करे, कितना भी उपद्रव करे, लेकिन उसको इसी दृष्टि से देखना है कि अच्छा, माया अब इसको यूज कर रही। वह माया कमजोर को और हमारी कमजोरी को ही यूज करती। अंत में तो ड्रामा के प्लान अनुसार हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, कोई राजा कोई रानी बने। अंत में पुरुषार्थ की रिजल्ट निकलेगी, जो फिर माला बनेगी। उच्च नंबर वाले को जरूर मालूम पड़ेगा, मरने के बाद समझाया जाता है। आत्मा जाकर कर्मों अनुसार दूसरा शरीर लेगी। अच्छे कर्म वालों का अच्छा जन्म मिलेगा योग बल से। अच्छे कर्म मतलब क्या? अच्छे कर्म का इस बात से कोई तात्पर्य नहीं कि दूसरे का कर्म कैसा है, हमारा अच्छा कर्म क्या है। पहला कि हमारी बुद्धि सबके प्रति स्वच्छ हो, चाहे किसी का कोई बिहेवियर हो, कोई बात करे, इसमें
कभी भी कर्म का जो लॉ है वो ये देख ही नहीं सकता कि कोई क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, बस। और हमने सबसे पहली बात, ये जो लाइफ है और ये जो डिफिकल्टीज लाइफ की है, जन्म लेने के पहले हमने एक स्वयं चुनी है, क्योंकि हम अपने आप को वैसा बनाना चाहते थे, वैसा श्रेष्ठ बनाना चाहते थे। इसलिए हमने अपनी आत्मिक उन्नति के लिए ये परिस्थितियां को चुना। और अब वो परिस्थितियां आ रही है तो ये बात भी याद रखना चाहिए जब भी कोई परिस्थिति आ रही है कि हमने ही उसको चुना। क्योंकि कर्म के अनुसार हमको दिखाया जाता है कि या तो तुम ऐसी परिस्थिति में जा सकते हो या ऐसी परिस्थिति में, तो हम चुनते हैं ताकि हमारे अंदर की जो कमी कमजोरियां हैं वो समाप्त हो जाए। तो जो अच्छे कर्म वाले होंगे उनका अच्छा जन्म मिलेगा योग बल से। पुरुषार्थ नहीं करते तो कम कर पाएंगे। ऐसे ऐसे विचार करने से खुशी होगी। जो जैसा महारथी होगा उनकी ऐसी महिमा होगी। सभी की मुरली भी एक जैसी नहीं चलती, हर एक की मुरली भी अलग अलग। ये बना बना खेले ना। अभी बच्चों का कर्मों पर ध्यान है। माँ या बाप जैसा करेंगे बच्चे सीखेंगे। अभी तुम श्रेष्ठ कर्म करते हो, हम जैसा कर्म करेंगे ना, एक तो दुनिया सीखेगी, घर के लोग सीखेंगे। अभी तुम श्रेष्ठ कर्म करते हो, सर्विस से मालूम पड़ता है महारथियों की मेहनत छिपी नहीं रहती। समझ सकते कौन उच्च पद पाने की मेहनत कर रहे हैं। सभी बच्चों को चांस भी उच्च पद पाने के लिए मन मना भवा का लेसन अर्थ सहित मिला हुआ है। बच्चे समझते हैं गीता का ज्ञान नॉलेजफुल बाप खुद आकर देते हैं तो जरूर एक्यूरेट नॉलेज ही देंगे। फिर मदार है धारणा पर। जो सुनते हो वो प्रैक्टिकल में आता रहे, ना प्रैक्टिकल लाइफ में आता रहे। जैसे अगर बाबा ने कहा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के भूत को भगाना है, तो प्रैक्टिकल में हमको उस बात को मानना है कि हम अपनी लाइफ में डेली देखें, चेक करें, हर एक पल चेक करें कि मेरे में कहीं देह अहंकार देह अभिमान काम क्रोध लोभ मोह अहंकार किसी का भूत तो नहीं खा रहा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इसी को धारणा कहते हैं कि फिर मदार है धारणा। बाबा नॉलेज दी बाबा को मनमना भव का लेसन दिया हमको। यानी एक बाप को याद कर सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सिर्फ एक, बाकी सब शरीर के धर्म को छोड़कर, माँ का धर्म पिता का धर्म हिंदू धर्म सब धर्म छोड़कर एक भगवान को याद करना। दूसरा एक्यूरेट नॉलेज दे रहे हैं। तीसरा मदार है धारणा पर। जो सुनते हो वो प्रैक्टिकल में आता रहे, डिफिकल्ट नहीं है। बाप को याद करना, चक्र को जानना है। यह है अंतिम जन्म की पढ़ाई, जो पास करके नई दुनिया सत्युग में चली जाएंगे। गायन है निश्चय में विजय। तो प्रीत बुद्धि बच्चों ने समझा है हमको भगवान पढ़ाते हैं, ये निश्चय है ना। ना हम सबको निश्चय है ना, भगवान पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं हमारी आत्मा धारण करती है। आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती है, नौकरी करती है, इस समझने की बात है। आत्मा को याद करते हैं, फिर माया रावण बुद्धि का युग तोड़ देती है। माया से सावधान रहना है। जितना आगे जाएंगे उतना तुम्हारा प्रभाव भी निकलेगा और खुशी का पारा भी चढ़ेगा। नया जन्म लेंगे तो शो करेंगे अच्छा। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य था अंदर बाहर साफ रहना सच्ची दिल से बाप को अपना समाचार देना है। कुछ भी छिपाना नहीं। कुछ भी हो जाए, कोई भी भूत आया हो, कोई भी विकार आया हो, कुछ भी बात बुरी लगी, कुछ भी चीज हुआ हो, बाबा को लेटर लिखकर दे देना चाहिए कि ऐसा ऐसा आज हुआ पापा। अब वापस जाना है, इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। चुप रहना है। चुप यानी कि बुद्धि से सिर्फ चुप, ये सॉरी मुख से खाली चुप नहीं, मन का मौन। अब घर जाना है, अब घर जाना है। ये सब कुछ मेरा नहीं है। इस तेरे को, इस मेरे को तेरा में अर्पण कर दो। सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा, तेरा सब कुछ तुझको अर्पण। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर,
उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट बॉय। यह विनाशी तन, धन, पुराना मन मेरा नहीं, बाप को दे दिया। पहला संकल्प ही यह किया कि सब कुछ तेरा, इसमें बाबा का फायदा नहीं है, आपका फायदा है। क्योंकि मेरा कहने से ही फंसते हो। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा कुल, मेरा जमीन, मेरे बच्चे, और तेरा कहने से न्यारे हो जाते हो कि मैं तो ट्रस्टी हूँ बाबा, सब कुछ तो तुम्हारा है, तुम ही जानो। मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते हो, तेरा कहने से डबल लाइट ट्रस्टी बन जाते हो। जब तक कोई हल्का नहीं बनते तब तक ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकते। हल्का रहने वाले ही उड़ती कला द्वारा आनंद की अनुभूति करते हैं। हल्का रहने में ही मजा है, मजा इसी में है। स्लोगन, शक्तिशाली आत्मा वह है जिस पर, शक्तिशाली आत्मा वह है जिस पर बड़ा बड़ा लगा लें कोई भी व्यक्ति या प्रकृति अपना प्रभाव न डाल सके। कोई भी हमको इफेक्ट न कर सके, चाहे कोई क्रोध से या अपने प्रेम से किसी भी तरीके से हमको लुभा न सके। वही है शक्तिशाली आत्मा, कि किसी का बिहेवियर या प्रकृति भी अपना प्रभाव डाल न सके। कोई बीमारी भी आई तो उसमें भी हम मन मना भव, मन मना भव। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।